तो शाम के बज गए हैं 4 और मैं कोणार्क मंदिर को देखने के बाद धूप इतनी थी कि मैं रूम पे चला गया, वहाँ आराम किया। और अब मैं उठ के एक एमओ बस चलती है पुरी के लिए, तो पुरी की तरफ जब आएंगे तो चंद्रभागा बीच के बाद एक जगह पड़ती है इको रिट्रीट। तो ऐसा एक बोर्ड लगा है इको रिट्रीट, क्योंकि चंद्रभागा बीच पे कुछ मेला से लगा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं फिर इधर आ गया हूँ। इधर थोड़ा कम भीड़ है, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं अलग अलग। ये यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट लिखा है। जेट स्की का 600 रुपये, जेट स्की सेल्फ राइड 1500, मोटर स्पीड का है 1500 और इन्फ्लेटेबल है कुछ 1500, पैरा सेलिंग है 1500 और एटीवी कुछ है और ट्रेन व्हीकल 500। इसके अलावा लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, बुल राइड है, बंजी ट्रैम्पोलिन है, 360 डिग्री साइकिल है, किड्स ट्रैम्पोलिन है और बॉल फाइट है कुछ। तो ये सब मामला है यहाँ पे। बच्चों के लिए उछल कूद वाला भी बनाया हुआ है कुछ। और ये है बीच, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ आप आके वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ वाटर स्पोर्ट्स नहीं करना है, मैं तो बस यहाँ पे टहलता रहूँगा बस किनारे किनारे। तो बस अब आज की शाम यहीं समुद्र किनारे बीतने वाली है। खूबसूरत सनसेट देखा जाएगा यहीं से। तो फिलहाल का कुछ ऐसा ही मामला है। और ये भी कुछ है, पता नहीं क्या क्या है। पहिए भी लगे हैं, नाव टाइप भी बनाया हुआ है, दोनों ही हैं। तो कुछ देर लहरों के बीच मतलब टहलता रहा मैं। और अभी सनसेट अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। इस तरफ सनसेट होगा, सनराइज़ इस तरफ से होता है और सनसेट इधर होता है। तो अगर आप उड़ीसा में हैं और सनसेट देखना चाहते हैं तो समुद्र किनारे आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो समुद्र में डूबे। कई सारी जगहों पे होता है कि वो समुद्र में डूबता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ समुद्र से उगता है लेकिन डूबता इस तरफ है। तो अभी मैं फिर से जाने वाला हूँ अंदर समुद्र के। तो यहाँ पे लहरें उतनी तेज़ नहीं है जितनी मतलब नीलाद्री में जो पुरी में है नीलाद्री बीच, वहाँ पे भाई शाम को बहुत लहरें तेज़ चलती हैं। वहाँ किनारे पे आपको पीछे ठेल देती हैं। यहाँ पे तो काफ़ी अंदर तक मैं चला गया था। तो ये देखिए, ये लहर आ रही है, कितनी तेज़ आ रही है। उतनी तेज़ नहीं है कि आपको पीछे धकेल दे, लेकिन यह है कि आप घुटनों तक आराम से भीग जाएंगे यहाँ पे। और दूर तक कहीं पे नाव चल रही है, वहाँ पे देख सकते हैं वो नाव। उधर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वहाँ नाव चल रही है। तो समुद्र में समुद्र मछुआरों के लिए भी आजीविका का एक साधन है। तो उनके लिए बड़ा मछली असली पकड़ रहे हैं, कई लोग दिख रहे हैं, जाल भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो कुछ इस प्रकार ये है चंद्रभागा का बीच। मतलब चंद्रभागा का बीच ही है। यहाँ से चंद्रभागा 2 किलोमीटर है। वहाँ पे कुछ मेला चल रहा है तो बहुत भीड़ थी, तो मैं वहाँ नहीं रुका। अगर आप आप पुरी से जब मतलब इधर आएंगे, क्या नाम, कोणार्क की तरफ, तब आपको इको रिट्रीट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी। सबसे अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, गिनती के लोग हैं। जिनके पास गाड़ी है वही लोग रुक रहे हैं। बसेस वाले तो चंद्रभागा जाते हैं। अगर आप उधर से आएंगे तो आपको ये मतलब चंद्रभागा से लगभग 2 किलोमीटर आगे मिलेगा, कोणार्क से आएंगे तो। और अगर आप चंद्रभागा आना चाहते हैं वहाँ से, क्या नाम, कोणार्क से, तो एक तो एमओ बस चलती है और दूसरे वहाँ पे नॉर्मल बस जो पुरी के लिए जाती है उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन बिठाते नहीं है। एक ऑटो चलती है, जो ऑटो से आप जा सकते हैं चंद्रभागा तक। लेकिन मुझे यहाँ तक आना था तो मैं एमओ वाली बस मिल गई मुझे, मैं उससे इको रिट्रीट तक आ गया।
यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है सामने, यहाँ से भी कुछ खा पी सकते हैं। तो अभी सनसेट होने में टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्टोरेंट में जाऊँ, वहाँ देखूँ कैसा क्या प्राइस है, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ मतलब बजट में है कि नहीं है। अगर थोड़ा, वैसे तो मुझे लगता है महंगा ही होगा क्योंकि बीच किनारे बनाया गया है। तो फिर भी चलता हूँ, देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ का माहौल। गाने आने बज रहे हैं, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। तो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो काउंटर है उसके जस्ट बगल पे है। और बाकी रोड पे गोलगप्पे, नारियल पानी, ये सब आपको मिल ही जाएगा। तो मैं वहाँ गया था रेस्टोरेंट पे, वो तो भाई बहुत महंगा था, तो फिर मैंने उसकी जगह यहाँ पे नारियल पानी पीना प्रेफर किया। तो यहाँ पे बहुत सारे नारियल पानी के ठेले लगे हुए हैं, तो इसमें से ही एक मैंने मलाई वाला और जूस वाला लिया है, ये वाला। तो ये वाला पी लो। मैंने सुबह मलाई पानी वाला नारियल पिया था, इस बार पानी और मलाई दोनों है। तो ये वाला ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है पानी वाले से, उसमें सिर्फ पानी पानी था, इसमें मलाई का भी मतलब जो नारियल का भी स्वाद आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक ही प्राइस का है दोनों। तो भाई सनसेट हो चुका है, बेहद खूबसूरत सनसेट था। मैंने पुरी में जो सनसेट देखा था वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, ये ज़्यादा खूबसूरत। इधर भाई चंद्रभागा बीच पे आना चाहिए, खासकर आपको इको रिट्रीट ये है जो चंद्रभागा के आगे, यहाँ आना चाहिए। यहाँ आपको बेहद सुंदर सनसेट देखने को मिलेगा, एकदम पूरा लाल हो जाता है, पूरी लालमा हो जाती है। अभी अभी सनसेट हुआ है, ये देखिए कुछ ऐसा पूरा आसमान दिखाई दे रहा है पूरा, और ये है समुद्र। तो बेहद खूबसूरत। अब लहरें तेज़ हो गई हैं, पहले जब मैं आया था 4 साढ़े 4 पे तब लहरें नहीं थी, लेकिन 1-1.5 घंटे में लहरों ने अपना रूप बदल दिया है। जैसे जैसे शाम हुई है लहरें तेज़ होती गई हैं और ठंडी हवा तो चली गई, शाम हो गई है तो, पर मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। बोर नहीं करना चाहते हैं तो आराम से यहाँ टहलिए, नंगे पैर किनारे किनारे चलिए, जाके नहाइए। मैं तो पूरा भीग गया हूँ मैं अंदर तक गया था तो पूरा यहाँ तक भीग गया हूँ। तो पूरा नहाना नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं ना कौवा स्नान हो गया है, तो यहाँ समुद्र में मैंने इधर कौवा स्नान कर लिया है। और बाकी तो यहाँ मज़ा आया, खूबसूरत था। आज मेरा उड़ीसा में बेसिकली आखिरी दिन है, कल मुझे यहाँ से निकलना है। तो आज उड़ीसा की इस खूबसूरत सनसेट ने मेरा दिन बना दिया, मेरी यात्रा को एकदम सफल बना दिया। अब मैं यहाँ से थोड़ी देर बाद निकल रहा हूँ। यहाँ से अब मुझे रोड पे जाना है, अब मुझे वापस जाना है कोणार्क, क्योंकि वहाँ शाम को वो होता है मंदिर में, सूर्य मंदिर में लाइट एंड साउंड शो। तो आज होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं, क्योंकि एंट्री कुछ फ्री वाला मामला है, तो लाइट एंड साउंड शो का आइडिया नहीं है। हो सकता है हो, अगर होगा तो देखूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर क्या है, फिर ऐसे ही टहलता रहूँगा। तो फिलहाल का कुछ यही अपडेट है। एक खूबसूरत जगह है, यहीं पे मैंने शाम बिताई है, बेहद मज़ा आया है। तो बस इतना ही है। अब चलते हैं यहाँ से कोणार्क। अब आपको मिलता हूँ सीधा कोणार्क में।
हुआ कुछ ऐसा कि मैं आ रहा था चंद्रभागा बीच से, तो कुछ यहाँ पे मेला लगा हुआ है चंद्रभागा में, तो वहाँ पे फिर गाड़ियों का आना जाना बंद था। तो मैं वहाँ से इको रिट्रीट से चंद्रभागा के बीच ऑटो ली, तो आधा किलोमीटर पहले ही रोक दिया, दोनों तरफ से आधा किलोमीटर पहले रोक गाड़ियों का आना जाना बनाया। तब मुझे वहाँ चंद्रभागा तक मैं पैदल आया, फिर वहाँ से मैं पैदल आ रहा था इस तरफ कोणार्क तक, लग रहा था कि पहुँच नहीं पाऊँगा। तब एक पुलिस वाले भैया ने मुझे लिफ्ट दे दी, तो उसमें वैसे में 15-20 मिनट में पहुँच गया। तो अब मैं जा रहा हूँ लाइट एंड साउंड शो देखने। तो मैंने लाइट एंड साउंड शो का टिकट ले लिया है। इसका एक टिकट काउंटर ये है, 50 रुपये का टिकट पड़ा है। उसके बारे में यहाँ लिखा भी है कि नवंबर से फरवरी में पहला शो होता है 6:30 से 7 बजे तक, फिर दूसरा शो 7:30 से 8:10 तक, और फिर इसके अलावा मार्च से अक्टूबर में होता है पहला शो 7:30 से 8:30, दूसरा शो 8:20 से 9 बजे। तो मेरा ये बता रहे हैं कि पहला शो मतलब यहाँ पे अभी आज 7 बजे होगा, तो एंट्री उसकी 6:30 से शुरू हो जाएगी। तो अभी 10 मिनट है, तो मतलब 10 मिनट क्या मेरे पास आराम से 30-40 मिनट है। तो बाहर थोड़ा टहलता हूँ, सामने कुछ अर्ग शो है, कुछ है मतलब अर्ग जहाँ से मैंने पता किया था, तो वहाँ जाता हूँ सामने, पहले वो क्या है वो देख लेता हूँ, फिर इसके बाद आके लाइट एंड साउंड शो देख लूँगा। तो अब मैं मंदिर के सामने ही इंडियन ऑयल का कोई अर्घ क्षेत्र है जिसका टिकट 50 रुपये है, तो मैं उसके अंदर आ गया हूँ। यहाँ उड़ीसा का इतिहास लिखा है और वंशानुक्रम शासन लिखा है। आधुनिक उड़ीसा की प्राचीन को से पाया जाता है, प्राग ऐतिहासिक से पाया जाता है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। प्राचीन ओड उत्कल कलिंग और कौशल राज्यों के हिस्सों को लेकर इसका गठन हुआ है। तो यही कुछ इतिहास लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे सूर्य मंदिर की संरचना बनाई गई है। जो 3 मंदिर हैं ये इसमें पूरे दिखाई दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, खंडित भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक बना हुआ है, ये सूर्य मंदिर बना हुआ है। ये जो मेन मंदिर है वो है, जो 24 रथ हैं पूरे इस वाले मंदिर में बने हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार ही पूरा दिखाया गया है। और यहाँ पे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर जहाँ मैं गया था, और वहाँ पे मुक्तेश्वर मंदिर, बैताल मंदिर। कोणार्क मंदिर में जो सूर्य मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वो इस प्रकार की हैं। एक ऐसी मूर्ति है सूर्य देव जो अपने विमान के ऊपर मतलब बैठे हुए हैं सूर्य भगवान। यहाँ पे पश्चिमी दिशा में कुछ इस प्रकार है जिसमें हाथ मतलब खंडित हैं, और इस प्रकार ये दक्षिण साइड की है। तो ये कुछ इस प्रकार है मतलब वहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे कि कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं। और कोणार्क सूर्य मंदिर के पतन का कारण लिखा है यहाँ पे, यवन हमलावर सुलेमान कारडी के द्वारा अपवित्रित होने की आशंका से 17वीं शताब्दी के पहले चरण से मंदिर का परित्याग किया गया था, रखरखाव का अभाव हुआ था, और बाद में साइक्लोन आया तो उससे पूरा खंडर हो गया था। तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई दिया गया। ये देखिए इसमें वो अपने सवारी पे बैठे हुए हैं, और इसके अलावा ये दोनों मंदिरों में 3 मूर्ति हैं जो 3 तरफ हैं। तो एक इधर एक पहली मूर्ति है, एक यहाँ पे दूसरी है। यहाँ पे लिखा है उदय सूर्य, जब सूर्योदय होता है मॉर्निंग तब वो ऐसे मतलब यहाँ पे उगने वाला दिखाई दिया है। यहाँ मध्याह्न दिखाया गया है, और यहाँ पे जब घोड़े से वापसी के लिए रवाना होते हैं सूर्यास्त, तो इस प्रकार दिखाई दिया है। तो कुछ मतलब बढ़िया एकदम अच्छी सी मूर्ति बनाई गई है। वहाँ पे इतना दूर रहता है कि दूर से नहीं दिखती है अच्छे से मूर्ति, उसका यहाँ रेप्लिका बनाया गया है। इस वाले भवन में अरुण स्तंभ बना हुआ है पूरा, ये अरुण स्तंभ है। इसके अलावा यहाँ पे दिखाया गया है कि राजा के मंदिर निर्माण कार्य का परिदर्शन राजा ने जब निर्देश दिया था, तो यह कारीगर यहाँ पे बना रहा है, कुछ मूर्तियाँ बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये उसका दिखाया गया है। और यहाँ पे एक पूरी फ़ोटो बनाई हुई है कि जब कैसे पूरा बनाया जाता था। तो कितने लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, कोई हाथी से पत्थर ला रहा है, खींच रहा है, और पीछे सूर्य मंदिर का कुछ भाग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिख रहा है कि रेत के टीले पे बनाया होगा, तो पूरी रेत दिख रही है। तो ये कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पे मंदिर का पूरा दिखाया गया है। यहाँ पे लोहे की कड़ियाँ, यहाँ पे ईंट का मंदिर, और गज सिंह मूर्ति, अश्व मूर्ति, और नाट्य मंदिर के छत का हिस्सा, हस्त मूर्ति, हाथी बनाए गए, माया देवी मंदिर। तो कुछ इस प्रकार पूरा दिखाई दिया है। तो अब आगे चलते हैं, आगे वाले पर्सन में क्या है। ओह गजब, ये वाला तो वही ख़तरनाक है। एक कोणार्क चक्र दिखाया गया है, इसमें देखिए पूरे
जो वहाँ पे रथ लगा हुआ है, तो ऐसे ही उसमें ऐसे ही बिल्कुल पास पास से इसकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं सभी चक्रों पर। 12 पहर दिखाए गए हैं पूरे दिन के। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब पूरा घड़ी टाइप में बनाया गया है कोणार्क चक्र। और उसके अंदर एक नक्काशी की हुई है बेहद शानदार। तो वही है जो वहाँ पे मंदिर का रेप्लिका टाइप यहाँ पूरा दिखाया गया है। वहाँ पे जो जो मूर्तियाँ बनी हैं वही मूर्तियाँ यहाँ पे भी रखी हुई हैं। उनके बारे में पूरा जानकारी भी दी गई है, कौन कौन सी क्या क्या मूर्ति है, क्या कर रहे हैं वो उस मूर्ति में, पूरा इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे युद्ध अश्व है, घोड़ा युद्ध करने जा रहा है, तो उसका पूरा रेप्लिका बनाया गया है। तो वही है, बढ़िया अच्छा है, मतलब आपको देखना चाहिए जब आप यहाँ आएँ। तो सूर्य मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने बेहद शानदार म्यूजियम टाइप है, पूरा संग्रहालय बेहद शानदार है। एक गर्भगृह के अंदर सूर्यदेव का पादपीठ है। गर्भ के अंदर अभी तो जा नहीं सकते, तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार है, उसमें लिखा है गर्भगृह के अंदर सूर्यदेव का पादपीठ, मतलब इस पर मूर्ति वूर्ति कुछ पहले होती होगी, ऐसा ही कुछ बनाया गया है। तो बेहद शानदार म्यूजियम है। टाइम हो गया है मेरा 6:45 हो गया है, तो अब मुझे पहुंचना है, 7 बजे शुरू होना है। तो अब जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, बढ़ते हैं आगे लाइट एंड साउंड शो देखने का सूर्य मंदिर के, जिसमें उसमें इतिहास और पूरा अच्छे से बताएंगे।